जय भीम। दलितों और मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस की आवाज़ अक्सर अनसुनी रह जाती है या मेन स्ट्रीम लिटरेचर फेस्टिवल्स में कहीं खो जाती है, जहां पर इनके नैरेटिव्स को साइडलाइन कर दिया जाता है। इसको बदलने के लिए और दलितों, आदिवासियों और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट कॉलेज में 28 फरवरी से 1 मार्च तक दलित लिटरेचर इवेंट होने जा रहा है। यह इवेंट आर्यभट्ट कॉलेज के अम्बेडकरवादी लेखक संघ और दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसका उद्देश्य साहित्य का इस्तेमाल करके दमनकारी संरचनाओं को नष्ट करना है और अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, जिसको कि मेन स्ट्रीम स्पेसेस जैसे टीवी, अखबारों में जगह नहीं मिलती। इस साल के फेस्टिवल का थीम है वर्ल्ड पीस इज़ पॉसिबल थ्रू दलित लिटरेचर। दलित साहित्य से विश्व शांति संभव है। यह एक साहित्यिक चर्चाओं से कहीं ज़्यादा है। लिटरेचर यानी साहित्य भी सामाजिक बदलाव का जरिया हो सकता है। अंबेडकर से प्रेरणा लेते हुए फेस्टिवल का उद्देश्य साहित्य, संस्कृति और कला प्रमुख और लोकप्रिय नैरेटिव से पुनः प्राप्त करना है, जो दलितों के अनुभवों के बारे में बात कराने में विफल रहे हैं। इस बार के इवेंट में कुछ नई थीम्स भी रखी गई हैं, जैसे औरतों, LGBTQIA+ के सदस्य और आदिवासी समुदाय की अनकही समस्याएं। अपने देश के आदिवासियों को आप कितना जानते हैं? अक्सर जब कभी जंगल काटे जाने की खबर आती है, तब आपको ये आदिवासी लोग जंगल ज़मीन को बचाने के लिए प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि एनवायरनमेंट को बचाने की सारी जिम्मेदारी केवल इन्हीं आदिवासियों की रह गई है। अनुसूचित जनजाति के लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, सरकार द्वारा जबरन जमीन हथिया लेना, कल्चर को क्षति पहुंचाना और भी कई सारी समस्याएं। लेकिन क्या कभी आपने मेन स्ट्रीम मीडिया को आदिवासियों के हक की आवाज़ उठाते देखा है? भारत बड़ी संख्या में आदिवासी लोगों का घर है। भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय आबादी है। दलित साहित्य हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कितना देखने को मिलता है? हिंदी फिल्मों में आखिरी बार आपने कब देखा है दलितों और आदिवासियों के जीवन के मुद्दे पर फिल्म बनी हो? इन सब की समस्या पर चर्चा किसे करनी चाहिए? कालिंदी कॉलेज की प्रोफेसर सीमा माथुर कहती हैं, दूसरे इवेंट्स दलित लिटरेचर को छोटा सा कोना प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से उतनी अटेंशन नहीं मिल पाती। ऐसा आयोजनों के माध्यम से हमारे लक्ष्य दलित शब्द के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ना है, क्योंकि यह सिर्फ जाति पर आधारित समुदाय नहीं है, बल्कि इसमें महिलाएं, LGBTQ सदस्य और वे सभी लोग शामिल हैं जिन्होंने किसी भी रूप में भेदभाव और अन्याय का सामना किया है। ऑर्गेनाइजर्स अन्याय और भेदभाव के इस दर्द को महसूस कर सकते हैं, इसीलिए अपनी बात रखने के लिए दलित लिटरेचर फेस्टिवल के रूप में जीवंत स्थान बनाया है। दलित लिटरेचर फेस्टिवल के फाउंडर सूरज कहते हैं, दुनिया अन्याय और भेदभाव की चपेट में है। हम मानते हैं कि शांति और सामंजस्य स्थापित करने के लिए साहित्य एक शक्तिशाली माध्यम हो सकता है। 2 दिन के इस प्रोग्राम में कई लेखक, एकेडमिशियंस, विभिन्न संस्कृतियों के विद्वान, गायक, नाटककार और अपनी अपनी मातृभाषा के कलाकार भी शामिल होंगे। इस प्रोग्राम में प्रेजेंटेशंस, पैनल डिस्कशन, बुक एग्जीबिशन, आर्ट एग्जीबिशन जैसे प्रोग्राम और बौद्धिक कलाओं का आदान प्रदान भी शामिल है।